बेटी मैरी के साथ यहीं पर रहता था। अर्नेस्ट के पूर्वज यहीं पर ही खेती किया करते थे और वो भी अपने पिता के साथ यहीं पर खेती करता था, लेकिन पानी की कमी की वजह से अब ये इलाका सूख चुका था। वहीं उसके बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हरियाली कैसी होती है। अब पानी की कमी की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर रहा करते थे वो सभी पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट को अभी भी यकीन था कि वो यहाँ पर खेती कर सकता है। इसलिए वो एक आदमी से मिलने जाता है जो जमीन में से पीने का पानी निकालने का काम करता था। वो उसके पास जाकर उससे इतना पानी मांगता है जिससे वो खेती कर सके, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इतना पानी तो नहीं मिल पाएगा और अगर तुम्हें इतना पानी चाहिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते जिससे वो इतनी ज्यादा कीमत पर पानी खरीद सके। आगे अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ वापस हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम बेटे के साथ एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर रोबोटिक खच्चर मिलते थे। वहाँ पर एक रोबोटिक खच्चर की बोली लग रही होती है जिसको अर्नेस्ट किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था, क्योंकि इस रोबोट खच्चर को खाने पिलाने की चिंता नहीं थी, इसलिए वो उसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लेता है। पर वहीं फ्लेम नाम के एक आदमी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी इस रोबोटिक खच्चर को खरीदना चाहता था। आगे अर्नेस्ट अपने बेटे और उस रोबोट को लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर हम अर्नेस्ट की वाइफ को देखते हैं जो किसी फ्रेम से जुड़ी हुई थी। दरअसल कुछ सालों पहले अर्नेस्ट की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे इस रोबोटिक फ्रेम से जोड़ दिया गया ताकि वो इसके सहारे चल फिर सके। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस फ्रेम को खरीदकर अपनी पत्नी को घर ले जा सके, इसलिए उसने अपनी पत्नी को इस हॉस्पिटल में रखा हुआ है। फिर पत्नी से मिलने के बाद जब अर्नेस्ट घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे रॉबी नाम का एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ज्यादा गरीब था। रॉबी के पास एक बच्चा भी था जिसको पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अर्नेस्ट को उसका बच्चा खरीदने के लिए कहता है। लेकिन अर्नेस्ट उसे समझाने लगता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तभी वो लड़का अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनते ही अर्नेस्ट गुस्से में घर की तरफ जाने लगता है और फिर घर आकर जब वो अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है तब उसकी बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, आपको मेरी लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनते ही अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। फिर अगली सुबह जब अर्नेस्ट अपने रोबोट को देखने जाता है तभी उसे पता चलता है कि उसके रोबोटिक खच्चर को किसी ने चुरा लिया है। अब अर्नेस्ट सबसे पहले फ्लेम के ऊपर ही शक करता है क्योंकि उसे भी वो खच्चर सबसे ज्यादा चाहिए था। आगे जब वो उसे ढूंढने जाता है तभी कुछ जमीन से पानी निकालने वाले लोग उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के बीच में होता है। वो लोग उस पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्नेस्ट को अपने रोबोटिक खच्चर के साथ पानी चुराते हुए देखा था। आगे वो लोग अर्नेस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अर्नेस्ट के हाथ एक गन लग जाती है और वो उस गन को उन पर पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इसी चीज का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से बाहर आकर अर्नेस्ट फ्लेम को ढूंढने निकल जाता है और अब उसे यकीन हो चुका था कि फ्लेम ने ही उसका रोबोट और इन लोगों का पानी भी चुराया है। आगे वो उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो देखता है कि उसका रोबोट उसी के पास है और उसके ऊपर बहुत सारा पानी भी लोड हो रखा है। आगे अर्नेस्ट फ्लेम के ऊपर गन पॉइंट करके उसे उन आदमियों के पास जाकर उनका पानी वापस करने को कहता है, लेकिन तभी फ्लेम उसे कहता है कि मैं इस पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ बेचने वाला हूँ, इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। लेकिन अर्नेस्ट उसे मना कर देता है। आगे चलते हुए डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तभी फ्लेम उसे कहता है कि तुम इसमें से पानी